हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एवं ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो आपकी किस्मत कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप कोई भी काम करते हैं और फेल हो जाते हैं या कोई काम सही नहीं होता, चाहे आप जितनी भी मेहनत करो, तो आपको लगता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो ये बात सही है कि किस्मत का कनेक्शन ग्रहों से होता है, तभी कोई बहुत आगे निकल जाता है और कोई नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर बोलते हैं। वो किस्मत का घर कहलाता है और ये 9वें घर में होता है चार्ट में। आपके किस्मत का कनेक्शन केवल जुपिटर ही देंगे, बाकी सब ग्रह जो हैं वो अलग अलग तरीके से इनके सहायक रहेंगे। अब जो जुपिटर बर्थ चार्ट में जिस भी घर में बैठे होंगे ना, आपकी किस्मत आने का रास्ता वहीं से क्लियर होगा, उसी घर से। जो जुपिटर के 3 दोस्त हैं, सूरज, मंगल और चंद्रमा, अगर ये आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों ग्रह भी सही हो जाएंगे ना, तो फिर आपको किस्मत का बहुत साथ मिलता है और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये 3 ग्रह भी पीड़ित होंगे ना, तो यकीन मानिए अब आपकी जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको 20 से 30% ही नतीजा मिलेगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करेंगे। बच्चों को देखता हूँ, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं। जो लोग व्यापार में हैं, खूब सारा माल उन्होंने डाल के रखा हुआ है, लेकिन कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं। लेकिन काम है कि चल नहीं पाता है, ये भी किस्मत की खराबी है। और बृहस्पति को कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं जो खराब करती हैं, वो है राहु, शुक्र और बुध। ये 3 ऊर्जा बृहस्पति को खराब करती हैं। अगर बृहस्पति को जब ये खराब करते हैं तो जीवन में एक अजीब सी घुटन आ जाती है। ऐसा लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही है। राहु जब भी गुरु को प्रभावित करेंगे, तो राहु गुरु का एक साथ होना राहु गुरु चांडाल योग कहलाता है। राहु जब भी गुरु को परेशान करेंगे तो एक तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाएगा। अगर आप नौकरी में, तो नौकरी बदलती रहेगी, ये छूट जाएगी। व्यापार होगा तो ग्राहक नहीं आएंगे, या मार्केट में पैसा फंस जाएगा, आप कर्ज में फंस जाएंगे। ये राहु के गुरु को परेशान करने की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा एक दूसरी निशानी क्या है, वह है इंसान के घर में क्लेश का वातावरण। अगर इंसान के घर में जो मेंबर्स उनसे सही तालमेल नहीं है, राहु गुरु का एक और चीज़ है कि वो इंसान के जो बच्चे हैं ना, वो कहने से बाहर हो जाएंगे और किसी न किसी वजह से उस इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत आती रहेगी और जो किस्मत है वो साथ नहीं देगी। अब इंसान कुछ भी करेगा ना, कितना भी एफर्ट लगाएगा, उसको 20-30% ही रिजल्ट आएगा, 70% उसका पूरा लॉस रहेगा। ठीक है। तो इसके अलावा राहु गुरु को परेशान करते हैं ना, तो एक और बहुत बड़ी निशानी होती है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनका साथ देना बंद कर देते हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी का झगड़ा में फंस जाते हैं और जो पुराना पैसा होता है, बुजुर्गों का पैसा होता है, वो भी चला जाता है। ठीक है। और इंसान किस्मत के बहाव में कर्ज लेके भी पैसा डुबो देता है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो इसका इलाज क्या किया जाए? देखिए, यूँ तो इलाज बर्थ डेट में है कि आपके बर्थ डेट के हिसाब से चार्ट में ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, उसको ढंग से देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं, कॉमनली उपाय, जो बिना बर्थ चार्ट देखे केवल निशानियों के आधार पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले है राहु की वस्तु। राहु की वस्तु क्या है? पक्षियों को खिलाना,
जो आप सभी लोग जानते हैं, जो को पक्षियों को खिलाना है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं खिलाना है। उसको सबसे पहले दूध में फुला देना है शाम को, फिर सुबह उसको पक्षियों को खिलाना है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि जो दूध है वो चंद्रमा की एनर्जी है और जो राहु की, तो ये एक गुरु ग्रह को बल देते हैं, ठीक है। और ये एक कॉमन वो है, बाकी आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से और एक्यूरेट चीज़ें हम आपको बता पाएंगे। इसके अलावा आप जी आप कम से कम 1 महीने 2 महीने करिए, आपको रिजल्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर गुरु राहु को परेशान नहीं कर रहे हैं, बुध परेशान कर रहे हैं, तो इसमें इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके वाणी से बहुत गलत चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, सामाजिक संबंध खराब शुरू होंगे, ठीक है। और उस वजह से इंसान का आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगेगी। इंसान जो कमिटमेंट करेगा वो पूरा नहीं कर पाएगा। और कुछ मामलों तो देखा गया है कि लोगों के चेक बहुत बाउंस होते हैं, ये बहुत बड़ी निशानी है। इंसान कहीं भी किसी बिना बात की उलझ जाएगा, उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा, उसको लगेगा कि मेरी ही बातें सिर्फ हर कोई माने, मैं किसी की बात ना मानूं। इतने बेचैन रहते हैं कि जो है कोई टिक के काम नहीं कर पाते हैं। अगर स्टूडेंट के बर्थ चार्ट में बृहस्पति बुध से प्रभावित होंगे तो उनका कंपटीशन क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा। ऐसे लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं या खुद का टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मोबाइल में, टीवी में, गलत चीज़ों में। कुछ भी ये प्रोडक्टिव क्रिएटिव नहीं करेंगे और यही बोलेंगे कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रही है। दरअसल ये तो छोटी सी निशानी है, किस्मत सच में इनसे रूठी हुई होती है, तभी इन्हीं चीज़ों के थ्रू इनका जीवन में ना मुरझाना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी लगता है बर्थ चार्ट के हिसाब से कि आपका बुध जो है गुरु को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक्षण से समझ जाइए। लेकिन जिनको लगता है कि कर रहे हैं, सबसे बड़ा वास्तु दोष ये है कि आप चेक करिए कि आपके घर में सीढ़ी के नीचे टॉयलेट तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी बहन, बुआ, बिटिया, जो भी है, कहीं आपकी वजह से उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपके किस्मत कनेक्शन को ख़राब कर सकती हैं। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है, मुट्ठी भर चावल लीजिए या थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हल्दी से थोड़ा सा पीला कर लीजिए, फिर इन चावल को गुरुवार वाले दिन चलते हुए पानी में विसर्जित करना है। इस उपाय को आप करिए, आपका किस्मत कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा भी एक और अच्छा तरीका है कि एक बिना जोड़ का, जोड़ उसमें ना हो, स्टील का छल्ला, अंगूठी टाइप सा, अपने राइट हैंड के ही रिंग फिंगर में धारण करिए, लाभ मिलेगा। सामने से अगर आपकी किस्मत की हानि फील हो रही है या ऐसा लग रहा है कोई काम नहीं टिक पा रहा है या 99% आके सभी काम रुक जा रहे हैं, तो ये मानिए कि इस उपाय से आपके काम बनेंगे। अब हम बात करेंगे, अगर गुरु शुक्र से पीड़ित है ना, तो भी ये इंसान को बहुत तकलीफ देंगे। क्या करेंगे? एक्सेसिव खर्चों को बढ़ाएंगे, इंसान के खर्चे ज़्यादा होंगे, वो उसी में उलझा रहेगा, पैसे का ढंग से हिसाब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गैर जरूरी खर्चे में ज़्यादा पैसा जाएगा, कहीं लालच में आके पैसा फंसा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ से पैसा आएगा नहीं, रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी कहीं आपकी फंस जाएगी या बिकेगी नहीं, या तो गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। इस वजह से एकाएक ना आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा, ठीक है। या आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो इस वजह से आपको बहुत नुकसान करवाता है अगर ये गुरु शुक्र और गुरु का जब वो होता है साथ में। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि शुक्र की चीज़ें हैं। आप गाय को ज्वार खिलाइए, ठीक है, आप गाय को ज्वार खिलाइए, धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। और इसके अलावा आलू को पीला करके शुक्रवार वाले दिन गाय को खिलाएं। पीला कैसे करना है, आपको हल्दी वाले पानी में आलू को 5-10 मिनट के लिए रख देना है, डुबो देना है। तो हल्के से पीले हो जाएं तो हल्दी वाला पानी फेंक करके शुक्रवार वाले दिन गाय को खिलाना है आपको। तो ये चीज़ें थीं जो गुरु को ख़राब कर रही थी और इनकी वजह से आपका किस्मत कनेक्शन आपसे टूट रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो सहायक प्लैनेट है ना, इनका भी सही होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को सही रखने के लिए एक तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, सही समय पर उठना, सोना, सूर्य को पानी दीजिए, पानी में थोड़ा सा चीनी डाल के जब आप ऊपर से धार देंगे तो उससे अब सूरज को देखना है आपको। और माँ की सेवा करना चंद्रमा के लिए अच्छा उपाय है। इसके अलावा हो सके तो गले में सिल्वर चैन धारण करिए। चंद्रमा को इंस्टॉल करने का एक बहुत अच्छा और सेफ तरीका है। रही बात मंगल की, अपना सामाजिक दोस्तों से जो भी है व्यवहार बहुत अच्छा रखिए, संबंध अच्छे रखिए, भाइयों से अच्छे संबंध रखिए, ठीक है। और इसके अलावा मंगल को सही रखने का तरीका, आप बजरंगबली की निरंतर उपासना करिए, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़िए, मंदिर जाइए, ठीक है। और आप ये 3 चीज़ें जब करेंगे ना, देखेंगे सूर्य, मंगल और चंद्रमा इनको सही कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने किस्मत कनेक्शन को सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एफर्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम छोटे छोटे उपायों से अपने किस्मत कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।